अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है इस हमले को लेकर। दोहा पर इजरायल के हमले को लेकर बोले ट्रंप, मैं इससे लेकर उत्साहित नहीं हूं, ये ठीक स्थिति नहीं है। ये बातें अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कही गई है। तो देखिए, हम बंधकों को वापस चाहते हैं, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब बात मध्य पूर्व की हो तो किसी चीज से हैरान नहीं होता। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये प्रतिक्रिया। और देखिए, जैसा कि मैं और मेरी सहयोगी हम लगातार आपके साथ कह रहे थे कि अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रियाएं ठीक नहीं आएंगी, क्योंकि कतर अमेरिका के करीब है और इजरायल ने जिस तरीके से ये हमला किया है उसके बाद से जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज होते हुए नजर आएंगे। Well, I'm not thrilled. I'm not thrilled about it. I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But I will say this: we want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down today. No. I'm never surprised by anything, especially when it comes to the Middle East. I'll be giving a full statement tomorrow, but I will tell you this: I was very unhappy about it, very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. Mr. President. तो वहीं देखिए, रूसी राष्ट्रपति से बातचीत को लेकर ट्रंप की तरफ से बयान आया, बातचीत होगी, हमारे पास मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। तो गाजा भी अहम मुद्दा है, ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम मुद्दों का समाधान चाहते हैं, पुतिन के साथ इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते बात होगी। तो देखिए, पहले भी पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की कई बार मुलाकात हो चुकी है, बातें हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ रूस को कड़ा संदेश दिया था कि जल्द से जल्द आप इस मसले को समझा लीजिए, सुलझा लीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा, कई सैंक्शंस इम्पोज कर दिए जाएंगे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जहां लगातार रूस पर दबाव बनाने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करने की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच लगातार युद्ध देखा जा रहा है। हालांकि कई ऐसे देश जिसमें भारत भी शामिल है लगातार इन देशों के बीच जो तनाव है उसे कम करने की कोशिश करता हुआ, बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से मौजूदा स्थिति को लेकर यह बयान आया और हाल ही में जिस तरह से गाजा को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बयान सामने निकल कर आया है, आगे क्या कुछ निर्णय अमेरिका की तरफ से लिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को लेकर, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे सुलझाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, गाजा भी एक अहम मुद्दा है, ये बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट संदेश देने की पुतिन को कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने मसले को सुलझाइए, रूस यूक्रेन का युद्ध सुलझेगा। तो कहीं ना कहीं इजरायल और हमास को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कोशिशें कर रहे हैं, उधर भी उसको सुलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी और उधर भी मुद्दा सुलझता हुआ नजर आएगा। लेकिन पहले बेहद जरूरी है कि रूस और यूक्रेन का मुद्दा सुलझे। तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जब बैठक करके बातचीत की बात आती है, इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी साफ कर दिया है कि वो रूस में जाकर बातचीत नहीं करेंगे। उनका कहना है कि अगर पुतिन को बात करनी है तो वो कीव आए, क्योंकि जो देश हमारे ऊपर हमले लगातार कर रहा है उस देश में जाकर कोई भी बातचीत नहीं होगी। I mean, you said soon. Is that going to happen this week? Yeah, it'll happen. We have that one, and we have Gaza going on. We want to get them both solved, ended. So Putin's going to have the call will happen this week? I think so. I think this week or early next week.